हम पैसा तो दे देते हैं, मैं तो आपसे एक प्रार्थना करता हूं, और जो ये नेट के द्वारा जो सुन रहे हैं हमारे भक्त लाइव कथा को, उनसे भी प्रार्थना करते, आप भी अपने नाते रिश्तेदारों में जहां कथाएं होती ना वहां पे ये चर्चा करो। कथावाचक के पास जाओ और उससे दक्षिणा की बात करो। वो 50,000 मांगे, आप 55,000 कहो कि मैं 55 दूंगा, लेकिन शर्त क्या है? का हमारा दक्षिणा आपके मन की होगी लेकिन कथा मेरे मन की। जैसे राजा परीक्षित ने जो जो प्रश्न किए, सुखदेव जी ने उन्हीं प्रश्नों का जवाब दिया। ऐसे ही आप व्यासपीठ पर बैठो, आप 50 की जगह 1 लाख लो, लेकिन हम जो पूछेंगे आपको मेरे आधार से कथा कहनी पड़ेगी, तो उसे भी अपने नानी, नाना, बाबा, काकी, काका, मौसी, मौसा सबरे याद आ जाए, सब याद आ जाए। अब बात क्या है? आज व्यवस्था कैसी बिगड़ी है? कथावाचक पैसा तुम्हारा लेगा, सारी व्यवस्थाएं तुम्हारी, खाना तुम्हारा खाएगा, बिस्तर तुम्हारे, सारे वीआईपी व्यवस्था तुम कर रहे हो, और वो जो कथा मेन चीज है वो अपने मन की कर रहा है। काहे? हम गूंगा हो गए, हम बहरा हो गए, सुनते लेकिन समझ में नहीं आता। और उसका यही कारण है कि हमने पढ़ा ही नहीं। हम कथा को केवल मौज समझ रहे हैं। जो कथा हमें चरित्रवान बनाती है, जो कथा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, आज वही कथा हमें कितना नीचे ले जा रही है ये आप सब जानते हो। क्योंकि ये बात मैंने पहले ही बताई है, आज कथा में कथा नहीं, आज कथा केवल व्यवसाय बन के रह गई। पूरे भारत में अगर गिने जाए तो हमारी समझ में कई लाख कथावाचक निकलेंगे, कई लाख, छोटे बड़े लगाकर। और सभी का लक्ष्य क्या है? आप सभी को पता है, मोटी दक्षिणा। 1-8% कोई कथावाचक ऐसे रहे और हैं। जैसे डोंगरे बाबा जी थे, डोंगरे बाबा जी कभी 1 पैसा नहीं लेते, कथा में लाखों रुपए जमा होता था। नाम सुना होगा आप लोगों ने डोंगरे बाबा जी का, गुजरात के थे। जहां पे कथा होती थी लाखों रुपए इकट्ठा हो जाता था उस जमाने में। कम से कम उनको हमारी समझ में 25 साल जैसे हो गए होंगे शरीर पूरा किया। और 25 साल पहले मुद्रा कहां थी? 25 साल पहले हमारी समझ में सोना बहुत ज्यादा होगा तो 4500-4600 रुपए तोला होगा। तब 1-2 लाख रुपए जमा हो जाते थे। और महाराज जी जब वहां से चलते थे, कमेटी को बुलाते थे, कितना पैसा हुआ? महाराज ये है 2 लाख रुपए हुआ, चलो। गांव में गरीब आदमी है कोई, उसकी बेटी है, उसके विवाह के लिए दे दिया, या गांव में गौशाला है उसमें दे दिया, या और कोई पाठशाला है उसके उत्थान के लिए दे दिया। जानते हो, डोंगरे बाबा जी के जीवन की एक घटना आपको बताएंगे तो तुम्हारा दिल हिल जाएगा। उस समय भारत देश में इतने प्रसिद्ध कथावाचक वो थे कि कई साल पहले उनसे प्रार्थना करनी पड़ती थी, तब कहीं उनकी कथा का अपार्टमेंट मिलता था। और जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ बॉम्बे में, तो अंत्येष्टि क्रिया में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि कहीं दूर कथा कर रहे थे। जब तक सूचना पहुंचती फिर वो जाते, तब तक तो भैया उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और जब महाराज जी को पता चला, पहुंचे कई दिनों के बाद, तो जिन्होंने इनका अंतिम संस्कार किया था, डोंगरे महाराज जी के कोई संतान नहीं थी, क्योंकि विवाह होने के बाद में दोनों का जीवन बहन भाई की तरह रहा। पति पत्नी होते हुए भी किसी ने एक दूसरे के शरीर का उपभोग नहीं किया, बहन भाई की तरह रहे पूरे जीवन भर संकल्पित। तो संतान थी नहीं। महाराज जिन्होंने संस्कार किया, उन्होंने माता जी की अस्थियों को रख दिया था। डोंगरे जी पहुंचे, आंख में आंसू भरे हुए हैं। वो अस्थियां देखी, पूरे जीवन को महाराज याद करने लगे। सोचा चलो इन अस्थियों को धूमधाम से विसर्जित किया जाए।
कई लोग थे महाराज जी के, कई सेवक, कई अनुयायी जो महाराज जी पर पैसों की बरसात करने पर तुले रहते। उनके सामने बापूजी कहते हैं, प्यारे मेरे पास तो ऐसा पैसा भी नहीं है जो हम देवी की अस्थियां विसर्जित कर सके। मुझे याद आ रहा है कि जब विवाह हुआ था तो एक सोने का केवल एक मंगल सूत्र दिया गया था। मैं वो मंगल सूत्र कहीं से ढूंढता हूं, उस मंगल सूत्र को बेच के इनकी अस्थियां विसर्जित करेंगे। ऐसे हमारे देश के कथावाचक थे, पूरे जीवन भर कथावाची, एक रुपया संग्रह नहीं किया। इनको हम भागवत के कथाकार कहते हैं। ये पूजनीय हैं, ये ही वंदनीय हैं। और आज चाहे उसमें मेरी गिनती कर लो या किसी की, भैया आज 98% नहीं बल्कि 99% कथा बांचने का उद्देश्य केवल धन कमाना है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। हम तो ऐसे ऐसे कथावाचकों को भी जानते हैं जिनसे आप मिलना चाहो ना तो 5 मिनट अगर मिलोगे तो 5 मिनट का 5,000 रुपए पड़ेगा। अगर 10 मिनट मिलोगे तो 11,000, 21,000, 51,000 देना पड़ेगा। ये कथावाचक है, ये लुटेरे हैं, रावण के खानदानी हैं। रावण जैसा था ना, भेष बना के सीता को लूट रहा था, ऐसे ये हमारे पूरे समाज को लूट रहे हैं। और हम लोग पागलों की तरह अपने आप को लुटा रहे हैं। कोई कुछ है ही नहीं, जो मन में आता वो खाते हैं, जो मन में आता वो पीते हैं, जो मन में आता वो पहनते हैं। आज हरा कुर्ता, कल नीला कुर्ता, परसों पीला कुर्ता, फिर गुलाबी कुर्ता, फिर बैंगनी कुर्ता, फिर ऐसे चमकीले सितारे जड़े। ये कथावाचक है कि बहुरूपिया है? मेरे तो समझ में ही नहीं आता भैया। जिनका भेष नहीं, जिनका परिवेश नहीं, आचार विचार नहीं, खान पान आहार व्यवहार नहीं, महाराज 3 घंटा के लिए गद्दी पर बैठ के 3 घंटा में महाराज का दूध पी रहे, रबड़ी खाए रहे, गद्दी पे बैठ के मुनक्का खाए रहे। एक बात बताओ, जो 3 घंटे अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, रसेंद्री पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो वो कामेंद्री पर कंट्रोल क्या करेगा? जो 3 घंटे एक आसन पर नहीं बैठ सकता है, अपनी पिपासा को नहीं रोक सकता है, महाराज जो इस इंद्रिय पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकता है, तो वो काम क्रोध को क्या जीतेगा? खाक जीतेगा। सोचना चाहिए आप लोगों को भी। सबसे पहले कथा करवाने से पहले कथावाचक के आश्रम के बारे में पता करो। ये खाते क्या है ये देखना चाहिए। एकदम बिल्कुल उन्हें सांड की तरह कटाना छोड़ दो। अचानक उनके कक्ष में जाओ जहां उनका भोजन बनता हो, देखो इनके भोजन में कोई दूषित सामग्री तो नहीं, और अगर हो ना तो उन्हें दंड दो। ये भूल जाओ कि ये कथावाचक है, हम कुछ कह देंगे तो हमें नरक मिलेगा। नहीं,